हेलो एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक टॉपिक है जीएस 2 का। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ जीएस 2। ठीक है, और इसको डिस्कस करेंगे क्या है। ठीक है, तो सोशल ऑडिट, तो यहाँ सोशल ऑडिट के बारे में पढ़ना है कि क्या है सोशल ऑडिट। क्या होता है सोशल ऑडिट? इट इज अ कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग प्रोसेस। कोई भी स्कीम्स आई है, गवर्नमेंट की स्कीम आई है, कोई या कोई गवर्नमेंट का वर्क है, ठीक है, या कोई पब्लिक सर्विस है, ठीक है, जो गवर्नमेंट को करना है। अब ये गवर्नमेंट सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई स्कीम आज तक आप तक पहुँच रही है, कहीं उसका फंड डाइवर्ट तो नहीं कर दिया जा रहा है, या उसका फंड का अंडर यूटिलाइज़ेशन नहीं हो रहा है। कोई भी चीज़ है, इसको स्क्रूटिनी करना, इसको मॉनिटर करना और उसपे एज़ अ चेक काम करना, ठीक है। तो इट इज़ अ मॉनिटरिंग प्रोसेस, ठीक? वेयर सिटिज़न्स एग्ज़ामिन द पब्लिक रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड्स वो डेटा को वेरीफ़ाई करेंगे, चेक करेंगे भाई आप सही से आपका जो डेटा है वो सही मेंशन्ड है कि नहीं? आपने जितना फाइनेंस आया उतना स्पेंड किया कि नहीं? या जो भी बेनिफिशियरीज़ हैं वो घोस्ट बेनिफिशियरीज़ तो नहीं है, ठीक है? प्रॉपर बेनिफिशियरीज़ या वैलिड बेनिफिशियरीज़ होने चाहिए। और जहाँ पैसा लगाया वहाँ लग रहा है कि नहीं? जो वर्क आपको दिया गया है उसको आपने किया है कि नहीं, या सिर्फ़ वो पेपर पे है? तो इन सब सारी चीज़ों के लिए कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप ऑफ पीपल हैं यहाँ पे। इट इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड, ठीक है? मॉनिटरिंग है, वेरीफ़ाई करने के लिए डिलीवरी सर्विसेज़ को। इससे क्या होगा, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी अथॉरिटीज़ है गवर्नमेंट की, ठीक है, जो उस काम को करी उनको अकाउंटेबिलिटी, एक जवाबदेही हो पब्लिक की तरफ, ठीक है? अकाउंटेबल हो, ठीक है? फॉर हाउ रिसोर्सेज़ आर यूज्ड, दिस इज़ द डेफिनिशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। अच्छा, यूएनडीपी का एक डेफिनिशन क्या है कि इट इज़ अ पार्टिसिपेटरी टूल, क्योंकि कम्युनिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज़ अ पार्टिसिपेटरी टूल व्हिच विल असेस द परफॉर्मेंस, किसका? पब्लिक प्रोग्राम्स का असेस करना, वेरीफाई करना कि एक्सपेंडिचर कहाँ खर्च किया हुआ है, कैसे हुआ है। ट्रांसपेरेंसी आएगी, ठीक है? ट्रांसपेरेंसी, देयर इज़ मोर ट्रांसपेरेंसी, मोर अकाउंटेबिलिटी। अगर आप सीक्रेसी रखते हो, कुछ चीज़ें सीक्रेसी रखी जाती है पर बहुत ज़्यादा सीक्रेट आप रख रहे हो, ऐसी चीज़ें जो आपको पब्लिक को पता होना चाहिए, तो क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो आप अकाउंटेबिलिटी भी नहीं आएगी, ठीक है? तो ये सब सारी चीज़ें, इससे क्या होगा, यहाँ पे जो अगर पब्लिक का जो वो है सोशल ऑडिट है, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इट विल ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिवनेस इन गवर्नेंस, सीधी सी बात। इट इज सिटीजन लेड वेरिफिकेशन, सबसे साफ बात लिखा हुआ है कि सिटीजन लेड वेरिफिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक प्रोग्राम्स, बस यही है। यहाँ पे आइए देखते हैं, जैसे मेक्सिको में इस तरह से जैसे सोशल विटनेस सिस्टम है, और नेपाल में सोशल ऑडिट हो रहा है हेल्थ फैसिलिटी में। एनएसपी एक सिस्टम है, ठीक है, पंचायत से रिलेटेड है अफगानिस्तान में, कि कहाँ विलेज फंड जा रहा है, एक विलेज लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। युगांडा में एक मॉनिटरिंग सिस्टम है हेल्थ सर्विस का। फिलीपींस में पार्टिसिपेटरी ऑडिट है। ये सब सारी ब्रैक याद कर लीजिए, एक सोशल ऑडिट है बांग्लादेश का। तो कुछ आप डाल सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट फंड्स का सोशल ऑडिट केन्या में होता है। एक पार्टिसिपेटरी बजटिंग होती है, बजट मेकिंग में पार्टिसिपेट करती है पब्लिक, ठीक है, तो ये ब्राजील में हो गया। तो ये सब सारी चीजें हैं, तो एक तरह से एक ओवरव्यू ये आपको मिला है। अब है क्या, देखिए, कम्युनिटी लेड, कहीं भी आप पढ़ोगे ना, इट इज अ कम्युनिटी लेड वेरिफिकेशन। अब गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को चेक किया जाता है कि कैसे ये फंड और बेनिफिट प्रॉपर पहुंचा है कि नहीं पब्लिक तक। तो ये ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे अकाउंटेबिलिटी आएगी और सिटीजन का पार्टिसिपेशन होगा। हिस्ट्री देखिए क्या है, एक 1970s 90s के दौर में जब एनजीओज आए और डोनर्स आए, दे प्रोमोटेड द कम्युनिटी वर्किंग, ठीक है। एनजीओज का जो इवॉल्व था, धीरे धीरे एनजीओज इवॉल्व हुई हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो 70s 90s के दौर में क्या हुआ कि फॉरेन इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस आने लगे, और थोड़ा-सा एनजीओज़ जो है वो प्रोफ़ेशनलाइज़ेशन की तरफ बढ़ने लगा। क्या? प्रोफ़ेशनलाइज़ेशन की तरफ बढ़ने लगा। तो ये सब सारी चीज़ें हुई। फिर इंडिया का ग्रास रूट हमारा, जैसे मज़दूर किसान शक्ति संगठन, ये सब राजस्थान वाला है। जन सुनवाई इसमें होती थी, पब्लिक हियरिंग होती थी। रिकॉर्ड बेस्ड एक वेरिफिकेशन होता था इसमें, तो पता चलेगा कहाँ काम किया गया है, नहीं किया गया। लीगल बैकिंग थोड़ी-सी इसको मिली है स्पेसिफिकली इन मनरेगा। तो मनरेगा में थोड़े स्टैट्यूटरी बनाया गया, इसको स्टैट्यूटरी बनाया गया, ओनली इन मनरेगा। हर जगह हमारे यहाँ जो सोशल ऑडिट है, इट इज़ स्टैट्यूटरी इन मनरेगा, नॉट अदर प्लेसेस, ठीक है? यहाँ पे ख़ासकर है। तो यहाँ आरटीआई एक्ट को स्ट्रेंथन किया गया था, आप और ट्रांसपेरेंसी आई, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आपको कुछ चीज़ें मैं दिखाता हूँ, मनरेगा में जैसे सोशल ऑडिट हो रहा है, तो इंडिपेंडेंट ऑडिट्स होते हैं, ठीक है? स्टेट यूनिट्स होती हैं कुछ, ठीक है? स्टेट सोशल ऑडिट यूनिट, जैसे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है बहुत ज़्यादा सोशल ऑडिट। राजस्थान में एमकेएसएस मॉडल है, मज़दूर किसान शक्ति संगठन वाला। कुछ झारखंड, उड़ीसा, मेघालय सब जगह पे हैं। देखिए, ये स्टेट लेवल रेगुलेशंस है, एक नेशनल लॉ नहीं है यहाँ पे। तो हमारे यहाँ जैसे एक तरह से नेशनल लॉ कह सकते हैं, तो ये आया इसमें मनरेगा के फील्ड में।
अब होता क्या है, अब ये देखिए कैसे क्या होता है, इससे ट्रांसपेरेंसी आती है। जब भी सोशल ऑडिट होता है तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, ऑडिट कर रही है ना पब्लिक कम्युनिटी, एक पब्लिक ओरिएंटेड, तो इससे पता चलेगा, डेटा देखेगी, फैक्ट्स देखेगी, फाइनेंसेस देखेगी, काम को ग्राउंड फिजिकलिटी देखेगी, ग्राउंड लेवल पे जाके चेक होगा कि काम हुआ है कि नहीं। ठीक है, कार्ड किसी का बना है कि नहीं, उनको प्रॉपर वेजेस मिले हैं कि नहीं, अगर मनरेगा में वेजेस मिलते हैं, एक विलेज लेवल पे आपको काम दे दिया गया है और गवर्नमेंट क्या करती है, यहीं के लोकल पीपल इन्वॉल्व हो जाते हैं इस काम में और मनरेगा में, ठीक है, इनको पैसे दिए जाते हैं। तो कई बार कम दिए जाते हैं, ज़्यादातर ये मनरेगा के साथ इश्यू आता है कि इनको क्या नाम है, वेजेस बहुत कम मिल रहे हैं, वेजेस आर लेस, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, इसमें बहुत स्किल की ज़रूरत नहीं होती, नॉट दे आर सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड पीपल जो मनरेगा में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, जब आप ऑडिट करने गए ना, तो इससे क्या हुआ कि एक ट्रांसपेरेंसी आई है। पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड है उसको डिस्क्लोज किया गया। देखिए, सीक्रेसी नहीं है। सीक्रेसी जहां ट्रांसपेरेंसी हटी, आप सीक्रेट रखोगे ना बहुत सारी चीजें, तो बहुत चीजें आप छुपा रहे हो, तो इसका मतलब आप फाइनेंस खा रहे हो, आपने काम नहीं किया है, कमियों को डिस्क्लोज नहीं किया आपने। तो कमियों को ये डिस्क्लोज करती है सब सारी चीजें। ठीक है, अब अकाउंटेबिलिटी आएगी, जब आपकी जवाबदेही, देखिए, जब आपके ऊपर स्क्रूटिनी होगी ना, कि जैसे एक बच्चा होता है, पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स अगर चेक का काम ना करें, बच्चा है ये, घर पे पेरेंट्स चेक करते हैं कि कितना नंबर आया है, कितना तुम पाए हो। एक पेरेंट्स का भी खौफ होता है, देखिए क्लास में टीचर्स का तो वो है, पेरेंट्स का भी होता है। पेरेंट्स जो है बार बार मॉनिटर करते हैं बच्चे को, देखते हैं कि क्या उसकी क्या प्रोग्रेस है, तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है फिर यहाँ। हालांकि ये पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन एक इमोशनल हो गया, बहुत सारी चीजें, बट एक तरह से ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई यहाँ पे, ठीक है। ऑफिशियल मस्ट आंसर पब्लिकली, यहाँ वो भी ऑफिशियल्स हैं, उनको पब्लिकली आंसर देना पड़ेगा कि फंड डाइवर्जन आपने तो नहीं किया है, आपने पैसा गलत जगह तो नहीं लगाया है, या आपने काम प्रॉपर टाइम पे किया है कि नहीं किया और सही किया है कि नहीं किया। अब देखिए, यहाँ पे करप्शन इससे रुकेगा, जाहिर सी बात है। देखिए, घोस्ट बेनिफिशियरीज फेक कार्ड्स बना लेते हैं, मान लीजिए फेक आपने कार्ड बना लिया, किसमें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फेक कार्ड बना लिया, ठीक। अब फेक कार्ड बनाने से क्या हुआ, आप उसका फायदा उठा रहे हो, जबकि आप रिच हो, आप एलिजिबल नहीं हो, यू आर नॉट एलिजिबल, बट स्टिल यू आर यूजिंग इट। तो इससे ये डिटेक्ट हो जाएगा कि जो घोस्ट बेनिफिशियरीज हैं उनको एलिमिनेट किया जाए। फेक बिल बना करके पैसा कंपनीज कमाती हैं, बहुत देखिए फेक बिल बनाती हैं, जहां गवर्नमेंट से पैसा लेना पड़ता है किसी इंस्टीट्यूशन को, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ठेका दिया गया, ये कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम किया, कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम किया, और गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो ये जानते हैं ये लोग क्या करते हैं, फेक बिल्स बहुत बनाते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट से पैसा वसूल लेते हैं। ये सब सारी चीजें दूर होंगी, इन्फ्लेटेड कॉस्ट, ये सब सारी चीजें आ गई, कॉस्ट बढ़ा दिया गया जबरदस्ती का। एम्पावर सिटीजन, सिटीजन्स को एम्पावर किया जाए, कैसे, जो भी गरीब तबका है, मार्जिनलाइज्ड है, जो मेन स्ट्रीम में नहीं आया है, जिसकी इनकम ज्यादा नहीं है, इनकम टैक्स में नहीं है, सोशल बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, वो सारे लोगों को एम्पावर किया जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये भी है, सवाल पूछने में भी बहुत सारी दिक्कत है, जैसे आरटीआई में कहीं भी विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट आया था, उसमें जो भी एविडेंस दे रहे थे विसल ब्लोअर, ठीक है, विसल ब्लोअर, इनका क्या हुआ, प्रोटेक्शन बहुत जरूरी था, इनको मार दिया जा रहा था, इनको परेशान किया जा रहा था, तो इनका प्रोटेक्शन जो है बहुत जरूरी है। तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट में ये एक प्रोविजन डाला भी गया। देन इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी, ठीक है, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी, ठीक है, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होगा, पार्टिसिपेटरी मतलब सारे लोग आ गए, कम्युनिटी आ गई। सोशल ऑडिट में स्टेप्स क्या होते हैं, जैसे आप पब्लिसाइज करते हो ऑडिट को, ठीक है, जहां हो रहा है कैसे क्या, रिकॉर्ड्स डिस्प्ले किया जाता है, जो भी बिल्स हैं, मास्टर रोल्स हैं, मेजरमेंट्स लिए गए, सब दिखिए, हर चीज आपको रिकॉर्ड पे, फिर उसको कम्युनिटी जो आएगी वो आपको वेरीफाई करेगी। फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, पब्लिक हियरिंग होती है, देखिए जन सुनवाई, एमकेएसएस के केस में जन सुनवाई हो रही है। देन ऑफिशियल यहाँ रिस्पॉन्ड करते हैं और करेक्टिव एक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, फिर फाइनल रिपोर्ट दे दी गई। ये कुछ स्टेप्स हैं। आइए आगे देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये है एक जो कि विलेज, कुछ रिसोर्स पर्सन जो भी ट्रेन किया जाता है, कुछ लोगों को लिया गया एक गांव से, विलेज रिसोर्स पर्सन, ठीक है, यहाँ विलेज रिसोर्स पर्सन है, इनको ले लिया गया। अब ये जाएंगे गांव गांव, घर टू घर, डोर टू डोर, चेक करेंगे कि बेनिफिशियरीज जो हैं, बेनिफिशियरीज को चेक करेंगे कहीं घोस्ट बेनिफिशियरीज तो नहीं है, या ये बेनिफिट्स में आए हैं कि नहीं, इनको सुविधाएं मिली हैं कि नहीं, इनका ओरिजिनल कार्ड बना है कि नहीं, बहुत सारी चीजें। तो ये विलेज कुछ रिसोर्स पर्सन है। अब रिकॉर्ड्स को पब्लिकली डिस्प्ले किया गया, ठीक है, पब्लिक नोटिसेस 17 से 15 दिन में, जैसे मस्टर रोल, जॉब कार्ड, बिल है, सब सारी चीजें। अब ग्राउंड पे फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है कि काम हुआ है कि नहीं, डोर टू डोर वेरिफिकेशन है वर्कर का, फाइंडिंग्स को निकाला जाता है, ऑडिट तैयार किया जाता है। पब्लिक, देखिए विलेज क्वेश्चन होते हैं, ऑफिशियल विलेजर्स क्वेश्चन करते हैं, ऑफिशियल रिस्पॉन्ड करेंगे, ये सब पार्ट है इसका जन सुनवाई। ये देखिए ना, एक्शन रिपोर्ट हुआ है यहाँ पे, ये देखिए जन सुनवाई हो गई यहाँ पे, और कुछ ऑडिट रोड पब्लिश, देखिए वेरिफिकेशन जाके ग्राउंड पे आप चेक कर रहे हो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
पब्लिक रिकॉर्ड डिस्प्ले, ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। चैलेंजेस इसमें क्या है, देखिए वीक लीगल मैंडेट, अभी भी मनरेगा तो है, पर मनरेगा के बाहर आउटसाइड मनरेगा, मनरेगा में एक लीगल स्टेटस थोड़ा मिला हुआ है, पर इसके अलावा और सब चीज़ों के लिए लीगल ऑडिट नहीं है। ठीक है, पुअर रिकॉर्ड भी इनके पास प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि ऑफिशियल जो है, देखिए रिकॉर्ड मेकिंग कल्चर तो हमारे यहाँ, डॉक्यूमेंटेशन कल्चर तो ऐसे ही पुअर रहा है। ठीक है, अब यहाँ रिकॉर्ड नहीं पुअर, ऑफिसेज में पुअर रिकॉर्ड नहीं है, खो गए। एक तो फिजिकल था, बहुत सारी चीजें तो खो जाती थी, पुरानी हो जाती थी। डिजिटाइज होने की वजह से ये 100 साल तक भी इंटैक्ट एज इट इज रह सकती हैं, और उसमें बहुत सारा चेंजेस नहीं आप कर सकते। तो डेटा इज क्वालिटी इज वीक। ठीक, फिर लो कम्युनिटी, लोगों का अवेयरनेस क्या कर, मतलब क्यों आदमी जाएगा, एक पर्सन है यहाँ पे, ये ऐसे ही परेशान है बहुत सारी चीज़ें, इसको कमाना है, घर चलाना है, और भी सारी चीज़ें हैं। अब ये जाएगा, अवेयर नहीं होगा पहला, तो दूसरा क्यों पार्टिसिपेट करेगा, एक तो जोखिम भी ले। भाई गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, ठीक है, अब उनको ऑडिट करना पब्लिक, तो बहुत सारे मैकेनिज्म है। देखो गवर्नमेंट एक एजेंसी है, सब आपस में इंटरलिंक्ड होती है। तो ये जो बंदा है तो डरेगा ना, ये फियर है कि कहीं सरकार ही ना कार्रवाई कर दे इनके ऊपर, गवर्नमेंट एजेंसीज इसके अगेंस्ट ना आ जाए। ठीक है, तो एक सिस्टम में तो एक नेटवर्क बना हुआ है, इंटर गवर्नमेंटल सिस्टम का एक नेटवर्क बना है, आपस में ये लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के बचाव में भी आ जाते हैं। देखिए लो कम्युनिटी अवेयरनेस है, लोग जागरूक नहीं है, ये सब सारी लोकल एलिट्स, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है, इसके लिए ये हो गया, लोकल एलिट्स की तरफ से ज्यादा का प्रेशर होता है। ठीक है भाई, प्रधान हो गया कोई गांव का, ये हुआ उसने घपला किया है, वो पैसे वाला है, तो वो नहीं करने देगा ना सोशल ऑडिट। फिर पॉलिटिकल रेजिस्टेंस हो रहा है इसलिए, क्योंकि खा जाते हैं, पॉलिटिकल फंडिंग में पैसा यूज हो जा रहा है। लैक ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर कैपेसिटी, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो है वो नहीं है। कौन ऑडिट कर रहा है, हु आर ऑडिटिंग, ये भी तो डिपेंड करता है कि हु आर ऑडिटिंग। ठीक है, मान लो आपने, गवर्नमेंट ने, प्रधान ने काम किया, पंचायत के प्रधान ने काम किया, और इन्हीं के आदमी बैठ के ऑडिट कर रहे हैं, तो क्या ही खाक ऑडिट करेंगे। और कैपेसिटी क्या, ऑडिट करने वाले के पास क्या स्किल है, थोड़ी बहुत है कि नहीं है, वो ऑनेस्टी है कि उसके पास नहीं है, इंटीग्रिटी उसके पास है कि नहीं है, जो है। ठीक है, और वो क्या है, वो बाइस्ड तो नहीं है। ठीक है, और प्लस कैपेसिटी है, कैसे कैसे ऑडिट करेगा, क्या है उसके पास चीजें, कुछ स्किल सेट चाहिए होता है। ठीक है, कुछ स्किल सेट तो कुछ चाहिए होगा। वीक फॉलोअप, एक्शंस नॉट इम्प्लीमेंटेड, तो वीक फॉलोअप क्या है, जो भी आप ऑडिट कर रहे हो उसके बाद एक्शन नहीं ले रही। मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो भी हैं, वो बैठी हुई हैं, वो वर्कर्स हैं, वो बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि हम ऑडिट, चलो ऑडिट हो गया, देखते हैं काम। ठीक है, देखो बहुत बार ना डीएम एक्शन लेता है किसी के ऊपर, जब कहता है ना डीएम एक्शन, तो कहता है एफआईआर कर दो। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, बहुत ज्यादा काम नहीं सुना, कहता है एफआईआर करो, तब जाके हालत खराब होती है, फिर काम करते हैं ये लोग। सेफ्टी रिस्क यहाँ पे क्या है, ऑडिटर्स के लिए विसल ब्लोअर सेफ्टी रिस्क। अब भैया वो जा करके ऑडिट कर रहा है, वो कंप्लेन कर रहा है यहाँ काम ऐसा नहीं हुआ, तो सेफ्टी रिस्क आ जाती है, जान की धमकी दे देंगे, मारने की धमकी दे देंगे, परेशान करने की धमकी दे देंगे, पुलिस से कुछ करवा देंगे, क्योंकि लिंक होता है आपस में। ठीक है, और ये ऑडिट, टोकेनिज्म इसमें है। टोकेनिज्म का क्या मतलब हो गया भाई, भाई सिर्फ ऑडिट जो है ना पेपर पे है, पेपर पे ऑडिट है और कहीं नहीं। वे फॉरवर्ड क्या है कि हमें एक लीगल इंस्टीट्यूशन चाहिए, प्रॉपर सपोर्ट चाहिए इसके लिए, तो वी नीड ए स्ट्रॉन्ग लीगल इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। ठीक है, ताकि हम और स्कीम्स को क्या नाम है ऑडिट कर सके, ना कि सिर्फ मनरेगा के अंदर, बाकी उसके अलावा भी। अब फॉलो अप एक्शन होना चाहिए, ये मैंडेटरी और टाइम बाउंड हो कि जो कार्रवाई हो रही है, फॉलो अप एक्शन मतलब जो भी ऑडिट किया गया उसमें कमियां आई हैं उसको सुधारने के लिए एक मैंडेटरी और टाइम बाउंड होना चाहिए, कि हाँ भाई आपको ये सुधारना है। आपको जा करके, अगर आपने खराब काम किया तो जाइए उसको रीवर्क करिए, या आपको जाके रिवाइटलाइज करिए, जो भी करना है इम्प्रूव करिए। तो ये तुरंत होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, और इट शुड बी अ मैंडेटरी वन। हाँ, देखो यहाँ पे कैपेसिटी बिल्ड करना और इंडिपेंडेंसी जो हमने डिस्कस किया अभी, तो इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट यूनिट होना चाहिए। ठीक है, जिसके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर या लोकल प्रेशर, एलिट्स का प्रेशर ना हो। ट्रेनिंग होनी चाहिए कम्युनिटी ऑडिटर्स की, और जो भी पीआरआई मेंबर्स हैं। भाई ट्रेनिंग होगी तभी तो, कुछ ऑडिट के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कैसे ऑडिट करना है, कुछ स्किल सेट तो चाहिए ना आपको। टेक्नोलॉजी का यूज करो, ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ रिकॉर्ड्स में जियो टैगिंग, मोबाइल ऐप यूज कर सकते हो, जीपीएस यूज कर सकते हो, डैशबोर्ड यूज किया, तो ये सब आप टेक्नोलॉजी यूज करके ऑडिट करने में आसानी होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जियो टैगिंग कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जियो टैग करके कोई भी फिजिकल एसेट एक जगह बना हुआ है, तो उसको जियो टैग करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ प्रॉपर पब्लिक वर्क हुआ है कि नहीं है। जैसे मान लो मनरेगा आ गया, मनरेगा आ गया जो भी, ठीक है। अब इसमें क्या है, डैशबोर्ड बना दिया गया कि कब काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। जीपीएस से पता चल गया कि भाई यहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस में काम हो रहा है, और कोई जो जो बेनिफिशियरीज हैं वहाँ पे पहुंचे हैं कि नहीं, काम करने वाले पहुंचे हैं कि नहीं, ये सब सारी चीजें होती, फिजिकल प्रेजेंस को देखता है। फिजिकल प्रेजेंस क्या कहा जाता है इसको, फिजिकल प्रेजेंस को चेक करेगा।
ठीक है, फिजिकल प्रेजेंस चेक करेगा, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इससे सोशल ऑडिट क्या होगा इन सब सारी चीज़ों से? सोशल ऑडिट विल बिकम अ टेम्पर प्रूफ, इट विल बिकम एक्यूरेट, इट विल बिकम ट्रांसपेरेंट, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होगी, दिखेंगी। इट विल रियल टाइम मॉनिटरिंग। और क्या होगा इसमें? इसमें क्या हो सकता है? ऑर्डरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकता है। हाँ, इट विल बी टेम्पर प्रूफ। ठीक है, इसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं किया जा सकता है, चेंजेस नहीं लाया जा सकता आसानी से। ठीक है, टेम्पर प्रूफ। तो ये सब टेक्नोलॉजी का यूज है जो इसमें आसानी देगा। अब देखिए इससे क्या होगी, और सारी चीजें देखते हैं। पार्टिसिपेशन होगा, अवेयरनेस कैंपेन होगा, विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा, या जो भी सोशल ऑडिटर्स हैं, टाइमिंग होगी इनकी। ठीक है, इंक्लूसिव टाइमिंग। देखिए और क्या है, इंश्योर होगा फॉलो अप, पेनलाइज द नॉन कंप्लायंस होगा तो उसको पेनलाइज करिए, लिंक ऑफिशियल परफॉर्मेंस टू रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, और रिस्पॉन्ड करें ये लोग, बस यही है कि फिर जो भी ऑफिशियल परफॉर्मेंस है इससे रिस्पॉन्ड करें और काम को सही से करें। अब एक्सपैंड करना है, देखो मनरेगा के अलावा पीडीएस में एक्सपेंड करो, हेल्थ में करो, एजुकेशन में, एजुकेशन हेल्थ, ये पीडीएस तो बहुत ज़रूरी है इसमें, पेंशन हाउसिंग, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा सोशल ऑडिट की ज़रूरी है। तो सोशल ऑडिट विल ट्रांसफॉर्म सिटीजन इनटू ऑडिटर, मेकिंग गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, ठीक है, करप्शन रेजिस्टेंट व्हेन बैक्ड बाय लॉ। एंड देखिए पंचायती राज डिसेंट्रलाइजेशन को भी प्रमोट करेगा, और पंचायत एट या गवर्नेंस एट लोकल लेवल, गवर्नेंस जैसे पंचायत का काम होता है ना, ग्राम सभा करती रिव्यू, लोकल लेवल, तो लोकल लेवल सिटीजन पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व हो जाएगा, वो भी इनफॉर्मल तरीके से। ठीक है, इनफॉर्मल तरीके से। ठीक है, बहुत ज्यादा फॉर्मल तो नहीं है, पर एज अ चेक, जैसे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं कुछ, तो एक तरह से ये भी समझ लीजिए छोटे लेवल पे। ठीक है, दे विल एक्ट एज अ चेक अगेंस्ट गवर्नमेंट आर्बिट्ररीनेस, या एजेंसीज, या गवर्नमेंट एजेंसीज जो भी हैं उनके आर्बिट्ररीनेस, ऐसे ही नहीं कोई काम कर दिया, या करप्शन, या जो भी विल पावर वीक है गवर्नमेंट का करने में, वो सब के लिए जो है वो चेक का काम करेगा। तो ये सब देखिए सोशल ऑडिट की कुछ वो हैं डिफिनीशन है, या आप पूरा आंसर में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम बिल्कुल आप इससे बाहर लिखने की जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू।